ताइफ की वादियों में जो जख्म दिए उन्होंने मेरे नबी को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसी ताइफ में से मोहम्मद बिन कासिम वही सिंध से गुजरा और वहीं से हमें दीन की वो बात दी, जिससे आज हमारे बाप दादा जो है इस्लाम उसके थ्रू आया, बाबुल इस्लाम सिंध आया। यू नेवर नो। यानी असल जिहाद ये है कि पॉजिटिविटी को इंसान जो है वो कायम रखे, दोनों को रखे ना, नेगेटिविटी की इबरत भी रखे। सही। जब लोग नेगेटिविटी की इबरत रखते हैं, जब लोग मनफियत से इबरत रखते हैं, तो उनसे मुस्बत नहीं हुआ जाता। सही। जब इस बात करते हैं तो नफी नहीं होती, जब नफी होती है तो इस बात नहीं होती। खैर देखते हैं तो शर नहीं देखा जाता, शर देखते हैं तो खैर नहीं देखा जाता। अलल इतलाक एब्सोल्यूट उड़ाते हैं अगले। अंबिया का मनहज तो ऐसा नहीं था। अंबिया ने, अल्लाह खैर भी देखता है, शर भी देखता है, खैर भी देखता है, शर भी देखता है, और जब शर का रद्द करता है, कुल्ली रद्द करता है, टोटलियन में भी रद्द करता है, उसके बावजूद भी क्या ताल्लुक नहीं रहे, क्या काम नहीं निकाले, सख्त तरीन दुश्मनों के साथ उठे बैठे नहीं है क्या मुसलमान पहले जमाने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं। ये है अपने नफ्स को ट्रेन और तरबियत, एक माशरे की तरबियत की बुनियाद ही नहीं रखी। आपसे गलती हो गई, मौत पे मिलूंगा अब आपसे, अब एब्सोल्यूट है, अब खत्म हो गया। तो ये बैलेंस करने की बात है। इंशाअल्लाह ताला दोनों का बैलेंस रखें, लेकिन फिर रिलैक्स भी रहेंगे। जब आप एक साइड के हो जाएंगे तो सुकून हो जाएगा ना। वो सुकून जो गुलामी कराएगा आगे, वो सुकून जो बर्बादी कराएगा। अगर आप राइट हो जाते हैं, पूरे राइट हो जाते हैं, पूरे माँ के हो जाते हैं, सुकून है। पूरे बीवी के हो जाते हैं तो भी सुकून। डिफाइंड होगा ना। दुनिया तो चाहती है डिफाइन करें जी। गैर मुअय्यन जिंदगी ही मुश्किल जिंदगी है भाई। हम आपके साथ भी सब्जेक्टिवली हर मसले में दोनों का देखते रहेंगे और दोनों सब्जेक्टिवली चीरते रहेंगे मुझे, और मैं हर मसले में आखिर में किसी का नहीं हो सका। ऐसे ना कहें कि किसी का नहीं होगा। वो एक दूसरे के जरूर हो जाएंगे अगर आप किसी के नहीं हुए। ये मसला है। होता ही ये है कि उनकी दोस्ती हो जाती है आपको मारने की। वो भी हमसे नफरत करते थे, वो भी हमसे नफरत करते थे, वो भी हमसे प्यार करते थे, वो भी हमसे प्यार करते थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, दोनों की नफरत ही हम बन गए। ये कैसे हो जाता है? विक्टिम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं उसको। तो थोड़ा सा सियासत से चलना चाहिए इंसान। ये तो है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि दो लोग आपस में जो है ना वो लड़ रहे और मैं सुलह कराने गया, और सुलह कराने के अंदर ऐसा हुआ कि वो दोनों दोस्त हो जाते हैं और मैं दोनों का दुश्मन हो जाता हूँ। कभी कभी कुछ मसलों के अंदर नाक डालने से आप जलील हो जाएंगे और आपको रसवाई हो जाएगी। तो हर जगह जो है ना, नेकी करने से पहले भी उर्फ और कल्चर और कस्टम्स को देख लेना चाहिए। इसलिए अदिल्ला जो अदिल्ला हैं जिसके तहत एक मसले का हल निकाला जाता है, जो उसूल फिक्र का दूसरा बाब है, उसमें हम कुरान सुन्नत इजमा कियास के बाद एक चीज़ उर्फ की पढ़ते हैं, मगर हम उसको मुस्तकिल हुज्जत या दलील नहीं मानते। बट कल्चर एंड कस्टम्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो हमारे कल्चर के यहाँ आर्बिट्रेटर बनने से पहले कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। हर जगह नहीं पहुंच के सुलह कर, लेकिन ये जिहाद है कि अगर फिर भी आप सुलह की नीयत से गए, आपने सारा पॉजिटिव किरदार अपनाया और आप गंदे हो गए उसमें, लेकिन सुलह करा दी आपने, फिर भी अल्लाह के आपका अजर नहीं। तो कल को अगर आपके साथ बुरा भी हो गया है तो एक एलिमेंट तो है ना, अगर अल्लाह के यहाँ तो नेकी लिखी सबत अजरू इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तो देख लिया ना कि मैंने किस नेक नियति से दोनों की सुलह कराई। वो और बात है, वो दोनों की ऐसी सुलह हो गई कि मेरे से सुलह नहीं होगी। तो अक्सर लोग इसके अंदर ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन ये भी बड़ा जिहाद है कि हमारे कत्ल के ऊपर इंकलाब खड़ा हो गया। अल्लाह। आपने भी एक बात की कि जब इंसान सीधे हाथ या उल्टे हाथ, राइट या लेफ्ट या कहीं भी डिफाइन होता है, सुकून उसको मिल जाता है। गारंटी देता है ना, वो गारंटी देता है। पार्टी गारंटी देती है ना। मुझे किसी ने बहुत ऐसे पहले एक जुमला बोला था, तो मुझे वो याद आ गया। मैं चाहता हूँ उस पर आप मुझे बताएं कि ताकि लोगों को भी फायदा हो। कि देखो अदील, कभी किसी के इतने मत हो जाना, कभी कल किसी के इतने मत हो जाना कि कल वापस ना आ सको। कभी किसी के इतने मत हो जाना कि वहां से वापस ना आ सको, और कभी किसी के इतने मुखालिफ मत हो जाना कि कल को उसके पास जा ना सको। तो ये अगर मैं अपनी जिंदगी में ले आऊं तो मैं तो किसी का हो ही नहीं सकता। ये एक एवरेज आदमी की अप्रोच है, बल्कि एवरेज नहीं, ये स्टार्टर्स की अप्रोच है। स्टार्टर्स ऐसा हो, अब वक्त गुजर गया, अब यहाँ पैसे रह सकते। मैं फिर जवाब दूँ, किसी के साथ ऐसे नहीं हो जाना कि वापस ना आ सको, किसी के ऐसे मुखालिफ नहीं हो जाना कि वापस मिल ना सको।
ये स्टार्टिंग की रिलेशनशिप्स और ताल्लुकात के दौरान, आगे जैसे कहानी बढ़ेगी ना, आपको या हालात को या उसको गेम बढ़ानी पड़ेगी। सही। उसके अंदर सब्सटेंस आएगा कि या वो डिफाइन करना चाहेगा या आप डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको देना कुछ चाह रहा होगा या आप उसे कुछ देना चाह रहे हो। तो जो डिस्क्रिपेंसी होगी ना, उसके ऊपर एक डील लॉक होगी उस टाइम, वो आपको उसको फिर कबूल करना पड़ेगा उस ईवल के साथ कि मैं साथ दूंगा एंड तक आपका, अगरचे आप में ये शर मैंने देख ली। ऑल गुड अबाउट इट। अगर उसके अंदर या छोड़ दें, वो पीरियड तक आप रखेंगे, उस पीरियड के बाद एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा या आप उसके, क्योंकि वो लेगा आगे डिसीजन। अगर दोनों ने लटकाया सारी जिंदगी, हाँ। बड़े ही अजीब थे वो। इसका मतलब है कि उसके अंदर भी वो नहीं था कि वो आगे, उसमें भी भूख नहीं थी रिश्ता बढ़ाने की, आप में भी चाहत नहीं थी कि रिश्ता इससे अगली स्टेज पे चला। इसको मैं एचआर से लिंक करना चाहता हूँ थोड़ा सा। एचआरएम में अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जब आप कहीं अभी स्टार्टर होते हैं, जॉब करना स्टार्ट, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एज अ बिगनर ये आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि आप पहली जॉब पे ही किसी के इतने हो जाएं कि आपने की दुनिया देखी नहीं है अभी, और आप कह रहे हैं यही कंपनी जो है मेरी बस डेस्टिनी है और इससे आगे मैं कहीं सोच नहीं सकता, क्योंकि आपको एक्सपोजर ही नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में इंसान ने 5 साल लगा लिए हैं और उसको भी बड़ी पोजीशन वहां पे ऑफर है और उसकी ग्रोथ है, लेकिन उससे डिमांड कर रही है कि भाई इफ यू वांना कैश दिस ऑफर, यू वांना गेट दिस ऑफर, तो थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाना पड़ेगा, लाइफ अपनी थोड़ी देनी पड़ेगी, अपना आप थोड़ा देना पड़ेगा। वहां पर भी अगर वो यही सिचुएशन अपनाए, यही अपना फॉर्मूला अपनाए कि मैं ज्यादा अपना आप नहीं दूंगा आपको, मैं वो लाइफ का पार्ट आपको नहीं दे सकता जो इस ग्रोथ जो मुझसे डिमांड कर रही है, तो ये शख्स तो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद भी अगर शिफ्ट करेगा कहीं पे, वहां पर 3-4 साल लगाएगा, फिर यहीं पे सिचुएशन, क्योंकि लोग आपसे मांगते असल में वफा है, लॉयल्टी है, कि अगर आपने 2-3 साल लगा लिए, चौथे साल, 3 साल कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, चौथे साल वो परफॉर्मेंस के साथ साथ वो बोलेगी अगर तुम लाइफ का इतना स्टेक देते हो ना तो ये भी दे दूंगा, फिर वो भागेगा यहाँ से। तो बहुत सारे लोग रोटेशन या टर्नओवर उनका इसलिए ज्यादा होता है लाइफ के अंदर, वो भाग रहे होते हैं अपने आप देने से, जब उनसे कोई डिमांड करता है वहां से भाग जाते हैं, स्केप ले लेते हैं। तो ये इस बारे में अगर आप रहनुमाई करें कि जो है, देखें इस पर ऑल इज गुड। आप आगे पीछे हो रहे हैं अब आप, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। सेशन ठीक है, लोग ठीक हैं, रिस्पॉन्स हैं सही, आई होप माशाल्लाह। पहली बात यह है कि जिंदगी में हर रिश्ते ने, हर ताल्लुक ने, चाहे वो कमर्शियल हो, कॉरपोरेट हो, तंजीमी हो, दीनी हो, जमाती हो, सियासी हो, मुल्की हो, इंफरादी हो, एक ना एक लेवल पर उसने प्रोटोकॉल बी स्टेप स्टेशन 2 पर पहुंचना ही पहुंचना। मैंने अभी पहले ही बताया, या वो करेगा या आप बढ़ें।